हाय एवरीवन, दिस इज बॉय टाइट एंड स्वागत है आप लोगों का स्ट्रेटेजी की सेकंड वीडियो के अंदर, जिसमें हम आज लोग करने वाले हैं बुक्स। जो बुक्स एंड ऑथर्स एक टॉपिक होता है जो बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में एंड स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन होते हैं रिपीट हो चुके होते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो बुक्स है वो मैंने करवाई है। एंड अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इस पूरी ये जो पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ आपको लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसको ज्वाइन करो। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्त्री पुरुष तुलना जो बुक है, जो पुस्तक है, उसका लेखक कौन है, ऑथर कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ये किसमें पूछा था? हमको पूछा था एसएससी एमटीएस में, ठीक है, 2024 के एग्जाम में। तो इसका ऑथर कौन होगा? इसका ऑथर है ताराबाई शिंदे, ठीक है। ये एक ऑथर है, पहले थी स्त्री पुरुष तुलना की ऑथर है। एंड इन्होंने ही, ताराबाई शिंदे ने ही ये बुक लिखी थी, ठीक है, याद कर लेना इसको। ऑल्सो एक चीज और पूछी जाती है कि जो सरोजिनी नायडू की एक बहुत फेमस बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये पूछी जा चुकी है एसएससी में भी। एंड हाँ, रेलवे में पूछी जा चुकी है। तो ये जो बुक है ये सरोजिनी नायडू ने लिखी थी, कौन सी? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसको याद कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एपिक पोएम सावित्री, ठीक है, महाकाव्य सावित्री है, डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज ए लेजेंड एंड ए सिंबल, ठीक है। इसको इस रूप में दिखाया गया है एज ए लेजेंड एंड ए सिंबल। किसने लिखी थी ये बुक? तो ये लिखी थी हमारे श्री अरविंदो घोष जी ने, ठीक है। कौन सी बुक थी? सावित्री, एक किंवदंती और एक प्रतीक, यानी कि लेजेंड एंड ए सिंबल। ऑल्सो एक चीज और पूछी जाती है कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कौन सी बुक ली थी? बहुत फेमस बुक है, कौन सी? तो वो है द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है मेरे दोस्त, एंड इसको याद करना जरूरी है। तो एक बुक तो है अरविंदो घोष जी ने लिखी थी, कौन सी? सावित्री। ये एक महाकाव्य है, ए लेजेंड एंड ए सिंबल, किसने लिखी थी? अरविंदो घोष जी ने। एंड जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कौन सी लिखी है? द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, एक ये जो बुक है, हु रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि इन्होंने लिखी थी, तो ये लिखी थी ज्योतिबा फुले जी ने, ठीक है। कौन सी बुक? गुलामगिरी। उसी के साथ साथ हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक्स को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ठीक है, हु वर द शूद्र, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, एंड कास्ट इन इंडिया। तो बेसिकली जो बी आर अम्बेडकर जी है, उनकी बुक्स चार तो हैं कास्ट वगैरह के ऊपर, ठीक है, एंड एक है बुद्ध धर्म के ऊपर। तो ये इजिली याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ए सुटेबल बॉय, ठीक है। ए सुटेबल बॉय ये एक बुक है, कब लिखी गई थी? 1993 में, ठीक है। किसने लिखी थी वो पूछा गया है। तो देखो ये है ए सुटेबल बॉय, किसने लिखी है? विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विक्रम सेठ ने लिखी थी ए सुटेबल बॉय। उसी के साथ साथ इन्होंने एक बुक और लिखी है, कौन सी? एन इक्वल म्यूजिक। तो ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। अगर हम विक्रम सेठ की एक बुक के बारे में बात करें तो दूसरी बुक के बारे में भी बात करेंगे। तो एक होगी ए सुटेबल बॉय एंड एक होगी एन इक्वल म्यूजिक। इजीली याद हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। उसी के साथ अरुणधति रॉय, बहुत फेमस नाम है इंडस्ट्री में, किसके इंडस्ट्री में? जो बुक्स वगैरह की इंडस्ट्री है उसमें बहुत फेमस नाम है। एंड ये दो बुक है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुणधति रॉय, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, किसने? ये भी किसने लिखी है? अरुणधति रॉय ने, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। और तीसरी जो बुक है अरुणधति रॉय ने लिखी, कौन सी? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, गारंटीड एक न एक शिफ्ट में जरूर आएगा, कोई भी एग्जाम ले लो। बट अरुणधति रॉय एक बहुत पॉपुलर नाम है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ठीक है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने कौन सी बुक लिखी है? तो ये कौन सी है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये बुक रही। देखो ये लिखी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने, कौन सी? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। एंड हाँ, मालगुडी डेज जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है आर के नारायण ने, ठीक है। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखी है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एंड मालगुडी डेज लिखी है हमारे आर के नारायण ने। सिक्स्थ क्वेश्चन की हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल ग्रीमस, ठीक है। ग्रीमस ये एक नोवेल है, उपन्यास है, किसने लिखा था? तो ये लिखा था सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो कि ग्रीमस किसने लिखी? तो ये लिखी थी सलमान रश्दी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक द ओथ ऑफ वायुपुत्र। अब तुमको मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जो ये नाम है वायुपुत्र, ठीक है, और जैसे नाम है जैसे राम हो गया, सीता हो गया, रावण हो गया,
और मेलुहा हो गए, जितने भी नाम है, अगर ऐसे नाम आ जाए जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें बिना देखे अमीश त्रिपाठी टिक कर देना, क्योंकि जो ये अमीश त्रिपाठी है ये बहुत पुरानी बुक्स के ऊपर, बहुत पुरानी चीज़ों के ऊपर बुक्स लिखता है, एंड वो नाम लिखता है जो बहुत पॉपुलर है, वो भी हमारे हिंदू हिस्ट्री से, ठीक है। जैसे राम जी हो गए, ठीक है, सीता माता हो गई, इनके ऊपर बुक्स लिख रखी है, रावण के ऊपर बुक लिख रखी है, और ये जो वायुपुत्र है इसके ऊपर भी बुक लिख रखी है, ठीक है। तो क्या करना है, टिक अमीश त्रिपाठी। इसके मैं और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी बुक लिखी है, ये कौन सी बुक है, तो ये है नेशनलिज्म। कौन सी बुक है, नेशनलिज्म, ये बुक है, कभी पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। एंड हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की और भी बुक्स पूछ लेता है, ठीक है, ये थोड़ी कम पॉपुलर है, बट जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सी है, गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि बहुत फेमस बुक है इनकी, ठीक है। एक है गोरा, एक काबुली वाला नाम सुना होगा, वो भी बहुत पॉपुलर बुक है। तो ये 3-4 बुक्स हैं, इनको याद कर लेना। पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। 9th क्वेश्चन है कि द बुक गोदान वॉज ऑथर्ड बाई। तो गोदान पुस्तक किसने लिखी थी, कब लिखी गई थी, पहले वो देख लेते हैं। 1936 में लिखी गई थी ये बुक, ठीक है, एंड बहुत पॉपुलर है। हमने जब हम छोटे थे इनके बारे में बहुत सुना हमने, ठीक है। तो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। कौन सी बुक, गोदान, ठीक है, बहुत पॉपुलर है भाई, हमने जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने बहुत सुना होगा इस बुक के बारे में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम जवाहरलाल नेहरू की बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार आ चुकी है, एंड ये चारों ही बुक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए लिखे थे लेटर वगैरह, ठीक है, तो उसकी बुक बना दी। दूसरी है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। थर्ड है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है। एंड एन ऑटोबायोग्राफी, यही बुक का नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी। ये 4 बुक है जवाहरलाल नेहरू जी की, चारों की चारों आ चुकी है एग्जाम्स में, याद रखनी है तुम लोगों को, ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम, ठीक है। तो ये मेकिंग इंडिया ऑसम एक बुक है, किसने लिखी है, तो ये लिखी चेतन भगत ने, ये बुक है, ये ऑथर का नाम है चेतन भगत। एंड हाँ, एक ट्रिक है चेतन भगत के में भी कि जहाँ जहाँ पे नंबर आ जाए, जैसे तुमने वो मूवी देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो उसमें हाफ जो नंबर है, ठीक है, वो किसने लिखी है बुक, चेतन भगत ने। 2 स्टेट्स, ये भी चेतन भगत की है, ठीक है। तो जिस बुक में नंबर आ जाए वो चेतन भगत की होती है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। अगर तुमको याद ना रहे चेतन भगत की कोई बुक, तो जहाँ जहाँ पे नंबर है, ठीक है, इसमें नंबर नहीं है, बट ये एक्सेप्शन है, कुछ बुक्स में इसके नंबर है, वहां पे तुम लोगों को सीधा चेतन भगत करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले चेतन भगत की देखो बुक्स दिखा देता हूं। अब तो मैंने बताया था कि नंबर करना, ठीक है, तो देखो ये बुक है 5.7, इसमें 5 पॉइंट आ गया है, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, वन नाइट एंड द कॉल सेंटर, फिर है रेवोल्यूशन 20, ठीक है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, वन इंडियन गर्ल, 2 स्टेट्स। तो ये इतनी सारी बुक है, इन सब में नंबर आया हुआ है, तो चेतन भगत की बुक्स हो जाएंगी। एंड 2 बुक और है, व्हाट यंग इंडिया वांट्स एंड मेकिंग इंडिया ऑसम, तो ये वाली बुक भी याद कर लेना। 11th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट किसने लिखी है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की ऑटोबायोग्राफी है, तो किसने लिखी है, ये बुक के बारे में तो सबको पता ही होगा, किसने किया, शहीद भगत सिंह ने, ठीक है, बहुत फेमस बुक है ना। तो किसने लिखी है, शहीद भगत सिंह ने। दूसरी देखो लाला लाजपत राय जी, ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, इनकी कौन सी बुक है, अनहैप्पी इंडिया। हमको याद करने की जरूरत है भाई, हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, ठीक है, हमको पता होना चाहिए इनके बारे में। दूसरी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक बुक है, कौन सी, द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये पूछी जा चुकी है, पूछी गई थी रिसेंट के किसी एग्जाम में, कौन सी, द स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th में बोल रखा है क्या कि हु वॉट द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, ये है भैया जी हमारे मिल्खा सिंह, जिसको हम फ्लाइंग जट भी कहते हैं, फ्लाइंग सिख कहते हैं, मिल्खा सिंह जी, ठीक है। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मिल्खा सिंह की, ठीक है। 13th क्वेश्चन, एन अनसुटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफ विच इंडियन पर्सनैलिटी, ठीक है, तो एन अनसुटेबल बॉय किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है करण जौहर की। आप लोगों ने देखा कि थोड़ी अजीब हरकत करते रहते हैं, तो इसलिए अनसुटेबल, ये ट्रिक है, तुम याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है, बहुत इजी है। कौन है, करण जौहर ने लिखी ये, ठीक है। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखी है ये बुक, तो ये हमारे लिखी कपिल देव जी ने, ठीक है। इन कौन है, कपिल देव, इन्होंने 1983 में हमको, हमारी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, है ना, याद होगा। और ये कैप्टन थे उस टाइम के, मेरे को शायद इतना पता नहीं है, बट शायद कैप्टन थे, ठीक है।
और हाँ, मैरी कॉम की बुक भी कौन सी, अनब्रेकेबल, ठीक है, ये बॉक्सर है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी को कौन नहीं जानता, इनकी बुक है प्लेइंग इट माई वे। तो मैरी कॉम की कौन सी बुक, अनब्रेकेबल, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, एंड कपिल देव की कौन सी है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। ये याद रखने तुम लोगों को। 15th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये बुक किसने लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये हमारी लिखी है किसने, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो इन्होंने कोई ना कोई आज़ादी के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, एंड इसमें गांधी जी ने भी उनकी मदद करी थी साउथ अफ्रीका में, इसलिए इन्होंने एक बुक लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एंड बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी है, तो हमको याद रखने की जरूरत है। कौन है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, whom among the following cricketers has co-written the book named 281 and beyond, यानी कि किस क्रिकेटर ने बुक का ये नाम लिखा 281 एंड बियॉन्ड, ये लिखी है बुक, ठीक है। तो किसने लिखी है ये, तो ये लिखी है VVS लक्ष्मण। किसने, VVS लक्ष्मण। मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट क्या याद रखना है, VVS लक्ष्मण। 17th क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियन, ठीक है। तो मेरा देश मेरा जीवन, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ किस इंडियन पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी बुक है, ठीक है। तो ये किसकी है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि LK आडवाणी, ठीक है। बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रह चुके हैं हमारे इंडिया के, ठीक है। एंड अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन्होंने राम मंदिर के उसमें, ठीक है, स्टार्ट इन्होंने ही करा था, ठीक है। तो कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। 18th क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। तो मैंने पीछे करवाया था कि जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है 4, इनको याद रख लेना। तो लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर किसने लिखी है, ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है ना। और 19th क्वेश्चन कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय द इंडियन ऑथर किरण देसाई। किरण देसाई एक बहुत फेमस ऑथर है, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, तो ये बुक है, क्या नाम है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कौन सी बुक है, ए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो देखो ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द नॉवल रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त इज रिटन बाय हुम। तो मैंने तुमको बताया था कि अमीश त्रिपाठी की कुछ बुक्स हैं, जैसे रावण हो गई, मेलुहा हो गई, सीता हो गई, राम, ये बुक्स हैं, ठीक है। तो इनमें से रावण किसने लिखी है, अमीश त्रिपाठी ने, फिर से ये नाम आ चुका है, तो तुमको याद रखने की जरूरत है, मतलब क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट नाम है भाई, ठीक है। तो कौन है, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। उसके पहले ये बुक है रस्किन बॉन्ड्स की, एंड ये अमीश त्रिपाठी की। तो पहले अमीश त्रिपाठी की बुक्स देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था नागास, मेलुहा, वायुपुत्र, रावण, सीता, राम, ये 6 बुक्स हैं, ठीक है। और भी हो सकती है बट मेरे को ये 6 मिली, तो तुम देख सकते हो ये सारी की सारी एंसेंट बुक्स हैं, एंसेंट चीज़ों के ऊपर ये बुक्स लिखी गई है, नागाज, मेलुहा, ठीक है। जो भी ये 6 बुक है इनको, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो तुमको क्या करना है, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की बुक्स है ये 4, टेल्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ विजडम, द ब्लू अम्ब्रेला, एंड फ्रॉम द क्रेडल्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये 3 तो नेचर से रिलेटेड है भाई, ठीक है, और ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है, तो तुमको ये भी याद रखनी है। तो रस्किन बॉन्ड की भी बुक हो गई, अमीश त्रिपाठी की भी हो गई है ना। तो आज के लिए इतना ही। मैंने क्वेश्चन तो 20 लिए है, बट बुक कम से कम 50 से ऊपर करवा दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो देखो ये है ना, यहाँ पे तुमको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ये PDF के लिए, ठीक है। एंड सेशन बताना कैसा लगा, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए स्टैटिक जीके के ऊपर वो बता सकते हो तुम लोग, ठीक है। मैं तो लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए, बाय बाय।